कोई बड़ी घटना की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरे जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है। अमितोष जी, बड़ा दिलचस्प है। अखिलेश यादव से जब इस बाबत सवाल पूछा गया, इसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मालेगांव वाले मामले में जो लोग बरी किए गए उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस न्यूज को दबाने के लिए, वो अमेरिका वाली जो न्यूज थी, ट्रंप वाले बयान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसको दबाने के लिए ये बात आ गई है सामने। ऐसी बात कर रहे हैं, न्यायालय ने अपना फैसला सुना है। आज डेट वर्डिक्ट पे रखा गया था, प्रोनाउंसमेंट पे, और उसको अमेरिका से जोड़ रहे हैं, टैरिफ से जोड़ रहे हैं। मतलब ये लोग हो चुके हैं जो बिल्कुल दिवालियापन आ चुका है, या बचकानी हरकतें कहूं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हमें विपक्ष तो करना है और विद्रोह करना है, लेकिन किस स्तर तक करना है। सवाल पूछे ना, आपके माध्यम से पूछता हूँ। एक शाबिर नाम का लड़का था मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में, जब बात चली तब पता चला एक शाबिर नाम का लड़का था जो कि लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था, जिसके यहाँ पर आरडीएक्स मिला फैक्ट्री में। उस पे क्या बोलेंगे अखिलेश यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी जी या अन्य सभी लोग जो उसको भगवा आतंकवाद कह रहे थे, उनसे सवाल करिएगा। लगातार तरीके से इनके राज में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती रही, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, चाहे वो हिंदू टारगेट किलिंग होती है, चाहे 26/11 होती है। इनकी सरकार फेल रही, लेकिन भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया गया। और इस बचकानी बात को अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, जो कि लगातार तरीके से आजम खान के जमाने पे मुजफ्फरनगर दंगों में किस तरह से मुसलमान के पक्ष में उतरते हुए थे, हम सबने देखा। किस तरह से सनातन को बदनाम करते हैं, हम सब देखते हैं। ठीक है अमितोष जी, जरा हमारे साथ रुके रहिएगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्या कहते हैं? देखिए, 2008 में इसका गलत नैरेटिव सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से शुरू कर दिया था। सैफरन टेररिज्म के नाम पे, भगवा आतंकवाद के नाम पे एक विशिष्ट वोट बैंक को खुश कर दिया। आज 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी को 22 बरी कर दिया है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जो नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे थे, उनके मुँह पर जोरदार तमाशा जो है बनाने का काम कोर्ट। आपको याद होगा मालेगांव ब्लास्ट में भगवा आतंकवाद एक शब्द बढ़ा गया था। आपको लगता है कि वो थ्योरी इस रिजल्ट, ये जो जजमेंट है, तो वो थ्योरी अब आप कहाँ देखते हैं? देखो, इन्होंने आइए एक बार फिर से मैं आपको अमितोष पारिक के पास लिए चलता हूं। विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ अमितोष जुड़े हुए हैं। अमितोष, पिछले दिनों में सुशील शिंदे ने एक पॉडकास्ट में कहा था, मुझे अभी भी याद है, वो भी गृह मंत्री थे उस जमाने में, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी के कहने पर मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, भगवा आतंकवाद। बिल्कुल ठीक है ना। आप देखिए ना, पूरी 26/11 का तो हम सबने देखा है, मारता है कसाब और भगवा को आतंकवाद कह दिया जाता है। और कुछ ही दिनों में दिग्विजय सिंह एक कार्यक्रम में जाते हैं जहां पे आरएसएस एक साजिश 26/11 की बुक लॉन्च करते हैं। शाजिद मजीर पूरे भगवा आतंकवाद को कर रहे होते हैं ये लोग कांग्रेस, लेकिन शाजिद मजीर जो आतंकवादी था 15 दिन तक इस देश में खुलेआम घूमता रहता है। 1984 में वायलेंस अगेंस्ट सिख होता है, लेकिन क्या होता है, कमलनाथ का नाम आता है, उनको बाद में चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार तरीके से भगवा का आतंकवाद नाम देना है। समझौता ब्लास्ट में आरिफ कासमी था, लेकिन वो छूट जाता है। बिलाल था मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, वो छूट जाता है। यूएसए, यूएन, एसएटीपी सब कह रहे हैं लश्कर तैयबा का समझौता में नाम था, लेकिन क्या होता है, स्वामी अस्मिनानंद को पकड़ लिया जाता है भगवा आतंकवाद के नाम पे। फिर क्या होता है, वो बरी हो जाते हैं। आज यही तय हुआ है कि जो कॉइन सैफरन टेररिज्म के नाम की थी, जिनको मंदिरों में बलात्कार दिखता था, जिनको 2019 में राहुल गांधी को लश्कर तैयबा से ज्यादा हिंदू खतरे में दिखता था, जो जय फिलिस्तीन और जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन चले जाते हैं, लेकिन हिंदू को सिर्फ आतंकवाद से जोड़ देते हैं और हिंदू ना कहने में भारतीय पे फोर्स देते हैं। आज जो छाती ठोकने वाले बाबर की, जिनकी छाती हमेशा बाटला इनकाउंटर के लोगों के लिए बही है, अखिलेश जी, आज समझ में आ गया है कि जब हिंदू को आतंकवाद से जोड़ते थे, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे। लेकिन अमितोष भाई, इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना कि ये जो घटना हुई थी, तो कौन है भला इसका गुनहगार? फिर ये भी तो पता चलना चाहिए। 17 सालों के बाद अगर फैसला आता है, बरी कर दिया जाता है, तो इनके साथ तो नाइंसाफी हुई ही। वो जो वक्त इन्होंने गुजारा प्रताड़ना में, उसका भी हिसाब मिलना चाहिए। लेकिन आखिर गुनहगार कौन था, ये भी तो पता चले। ये न्याय प्रणाली के लिए बड़ा सवाल है। पता चलना चाहिए, पर हम न्यायालय के ऊपर नहीं कह रहे ना कुछ भी। कौन कह रहा है न्यायालय के ऊपर में निर्दोष और न्याय गलत हुआ है, न्याय प्रासंगिक नहीं हुआ है, गलत फैसला हुआ है, उदासीन फैसला हुआ है, प्रशासन का फैसला गलत है, जांच गलत करी गई है? अरे तो भाई, तो ये भी तो फैसला करे कि कौन थे। तो अगर कोई नहीं थे या जो आप नहीं पकड़ पा रहे, तो भगवा को आप आतंकवादी कह देंगे क्या? आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित को कह देंगे?